बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि अगर जायदाद की रजिस्ट्री गुम हो गई है तो उस सूरत में क्या किया जाए, मुसद्दका कापी और इसकी अहमियत क्या है और इसको हासिल कैसे किया जाता है, इस चीज़ को आज हमने डिस्कस करना है। रजिस्ट्री जो कि प्रॉपर्टी के मामलात में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, अगर ये ना हो तो अक्सर औक़ात आपकी जायदाद की फ़रोख्त जो है वो मुश्किल में पड़ जाती है। आपको ये साबित करना कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसकी मलकियत साबित करने के लिए आपके पास जिन डॉक्यूमेंट्स से सबसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनमें सरफ़हरिस्त जो आती है वो रजिस्ट्री ही होती है। रजिस्ट्री के बगैर आप अपनी प्रॉपर्टी को शो तो कर देते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसमें डॉक्यूमेंट्स और भी होते हैं, मगर ज़्यादा अहम टॉपिक जो हमारे मुआशरे में समझ आता है वो रजिस्ट्री को समझ आता है। रजिस्ट्री जो होती है वो आपकी मलकियत को ज़ाहिर करती है। फ़र्ज़ कर लें आपने कोई जायदाद, कोई प्लॉट, दुकान, कोई मकान, कोई भी प्रॉपर्टी, किसी भी किस्म की आपने प्रॉपर्टी ली है, तो उसकी आपने जब रजिस्ट्री करवाई तो वो आपसे रख कर कहीं भूल गए या आपसे गुम हो गई, या आपने रखी और बच्चों ने उसका जहाज बना लिया, या बीवी को दी और उसको याद नहीं है कहाँ पे रखी है, तो इस परेशानी में आप क्या करेंगे कि झगड़ा करेंगे, बोलेंगे, दूसरे लोगों से मशवरे भी लेंगे कि इसका हल क्या है। इसका बहुत ही आसान हल होता है। अगर आप इस नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल हल है इसका, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अक्सर औक़ात लोग जो होते हैं वो इस रजिस्ट्री के गुम होने की सूरत में बहुत घबरा जाते हैं, जी हमारे पैसे डूब गए, या हमने जो जायदाद ली थी अब इसकी मलकियत किस तरह ज़ाहिर करेंगे, हम इसको बेच नहीं सकते। बहुत सारे सवालात होते हैं कि जायदाद की रजिस्ट्री गुम हो गई है, बहुत बड़ा मसला है, तो इससे फैमिली में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि परेशानी पैदा हो जाती है। मगर इसमें देखिए परेशानी तो एक है, मगर ये वो परेशानी है, ये वो लॉस है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। बजाय इसके कि हम परेशान होकर अपने आप को तकलीफ दें, अपने घर वालों को तकलीफ दें, बच्चों को तकलीफ दें, इससे अच्छा है कि आप इस चीज़ का हल निकाल लें, और जिस चीज़ का हल निकल सकता है उसके बारे में ज़्यादा परेशान होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई ऐसा लॉस नहीं है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ये कोई ऐसी कह सकते हैं कि ये कमी नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती, या कोई ऐसा नुकसान नहीं है, ये कोई इतना बड़ा नुकसान भी नहीं है। आपने क्या करना है कि आपको पता है कि रजिस्ट्री के प्रोसेस में मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जब रजिस्ट्री होती है तो उसके प्रोसेस क्या है। आप सब रजिस्ट्रार के जब ऑफिस जाते हैं तो वहां जाकर एक रजिस्टर पे आपके मुकम्मल कवायद लिखे जाते हैं, आपका नाम, पता, हर चीज, आप किससे जायदाद खरीद रहे हैं और कौन आपको बेच रहा है और आप कौन खरीद रहा है, मतलब आप ऑनर होंगे, तो वहां पर सारी डिटेल लिखी जाती है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में। मुकम्मल तौर पर वहां पर डिटेल लिखकर एक रजिस्ट्री की कॉपी आपको दे दी जाती है। तो वहां से जहां से सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से जहां से आपको रजिस्ट्री मौसूल हुई, वहां इसकी 2 नकूल और तैयार होती हैं। एक नकल जो होती है वो रजिस्ट्रार ऑफिस वाले खुद अपने पास रख लेते हैं और रजिस्ट्री ऑफिस में जमा करवा देते हैं, और दूसरी नकल जो होती है वो पटवारी के पास भेज दी जाती है। ऐसा है कि आपको जब पता है कि आपने कब जमीन खरीदी, तो आप सिंपली तौर पर, अगर आपको वो दिन याद है वेल एंड गुड, रजिस्ट्री नंबर याद है वेल एंड गुड, अगर आपको इन दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ याद नहीं है, महीना तो याद होगा, आप वो जाकर पटवारी के पास या सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाकर आप वो महीना बताएं, जी फलां महीने में मैंने फलां बंदे से जायदाद खरीदी थी और मालिक मैं हूँ, मेरा ये नाम है। अगर आपको महीना में नहीं याद तो आपको कम से कम वो बंदा जो इसने बेची है वो तो याद होगा, उसका नाम बता दें, अपना नाम बता दें, वो साल बता दें। चंद दिन लगेंगे या एक दिन में भी लगे, आपको आपकी रजिस्ट्री की एक बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो नकल रजिस्ट्रार ऑफिस में या पटवारी के पास रखी गई थी वो फलां है, उसका नंबर ये है।
جب نمبر پتہ چل جائے تو آپ کی ملکیت واضح ہو گئی کہ یہ فلاں بندے سے خریدی گئی تھی اور جناب آپ نے خریدی تھی اور آپ کا یہ نمبر جو لگا ہوا ہے رجسٹری کا تو وہ فلاں نمبر ہے. وہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ مائنر سی فیس ہوتی ہے وہ آپ ادا کریں گے تو آپ اس کی ایک مصدقہ کاپی جو ہے وہاں سے لے سکتے ہیں. وہ آپ کو اس پہ چند مہرے لگائیں گے, مہرے لگا کر اس پہ وہ آپ کو ایک کاپی تھما دی جائے گی جس کی ویلیو جو ہے ایکول ٹو رجسٹری ہوتی ہے. آپ کی رجسٹری کی ویلیو اور مصدقہ کاپی کی ویلیو بھی اتنی ہی ہے. اس مصدقہ کاپی کی ویلیو رجسٹری کے برابر ہے. آپ جب چاہیں اس کو بیچ سکتے ہیں پراپرٹی کو, جب چاہیں اس پہ تعمیر کر سکتے ہیں, آنرشپ آپ ظاہر کر سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا اس میں کوئی فالٹ, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. فرض کر لیں کہ آپ کو بالکل یاد نہیں ہے کہ آپ نے پراپرٹی کب خریدی, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ لینڈ ریکارڈ کے آفس میں جائیں. وہاں پہ جب آپ اپنا انگوٹھا لگائیں گے تو جتنی بھی جائیداد ہوگی, جتنے بھی آپ کے نام پر پراپرٹی یا جائیداد ہوگی وہ ساری کی ساری سامنے آ جائے گی. وہاں سے ریفرنس نمبر لیں اور جا کر وہاں پہ پٹواری کے یا سب رجسٹرار کے آفس جا کر اپنے مصدقہ کاپی کی ایک تھوڑی سی رقم ہوتی ہے وہ ادا کریں اور وہاں سے آپ بنوا لیں. ایک بڑا ہی سمپل پروسیس ہے, مگر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ معاملات کا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ رجسٹری گم ہو گئی ہے, اب ہمیں آنرشپ کس سے ظاہر کریں گے, ہم اس کو بیچ نہیں سکتے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک سمپل میں نے پروسیس بتایا ہے, اس کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنی ہی جائیداد رجسٹری کی مصدقہ کاپی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک مختصر سا ٹاپک جسے آج ہم نے ڈسکس کیا. امید کرتا ہوں اس سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا. جانے سے پہلے میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیں. اللہ حافظ.